आइए रूबरू होते हैं हमारे रवि रंजन सिंह जी के साथ। उनसे जानना चाहेंगे कि युवा सम्राट राहुल गांधी का आज संविधान के प्रति जो जागरूकता अभियान था पटना, बिहार के पटना में, उनका कार्यक्रम का क्या हुआ। देखिए, आज जो राहुल गांधी जी पटना यानी बुध की धरती बिहार में राहुल गांधी जी उस मेमोरियल हॉल में कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए और संविधान के प्रतियां दिखाते हुए जब संबोधित करना शुरू किया कि यह संविधान एक किताब नहीं है, बल्कि इसमें बुद्ध और महात्मा गांधी तथा अंबेडकर की सोच को निहित की गई है, जो हजारों वर्षों से दलितों पिछड़ों की शोषण किया गया है, उसे कम करने का उपाय दर्शाया गया है। उसे कम करने के लिए एक सूत्र निकाला गया है जिसे हम आज संविधान के रूप में देखते हैं। लेकिन ये बात आज के मौजूदा सत्ता और संघ मानने को तैयार नहीं है। वे बार बार संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, गांधी को, अंबेडकर को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं, जिसे हम कांग्रेस जन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम हमेशा इनके विरुद्ध खड़ा रहेंगे। और वहां से होटल के लिए निकले तो होटल के गेट पर तेजस्वी यादव जी जिस ढंग से उनका गर्मजोशी से स्वागत किए हैं, ये गोदी मीडिया में मिर्ची लग गई है। जो गोदी मीडिया आज 10 दिन से न्यूज चला रहा था कि इंडी गठबंधन में फूट, इंडिया गठबंधन में फूट, उस चीज़ों को आज नकारते हुए इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल जो आरजेडी है और उसके प्रमुख नेता तेजस्वी यादव जी है, और वह जाकर के होटल में राहुल गांधी जी से मुलाकात की है और वो गर्मजोशी के साथ मुलाकात की है और वहाँ पर यह आश्वासन दिया है कि इंडिया गठबंधन बिहार का चुनाव कांग्रेस और आरजेडी साथ मिल करके लड़ेगी। लेकिन अब बात हम आते हैं कि ये जो हमारी गोदी मीडिया है वे किस ढंग के झूठ फैलाता है कि इंडिया गठबंधन में टूट है, जबकि इधर में जो बिहार और यूपी में बिहार में तेजस्वी यादव और यूपी में अखिलेश यादव है, और दोनों बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई फूट नहीं है। कुछ नेता अपने अपने स्तर से अपने राज्यों को हित को देखते हुए यदि किसी ढंग के बयान दे देते हैं तो उससे इंडिया गठबंधन में कोई टूट नहीं हो जाता है। ये हमारे दर्शक भी समझते हैं और देश की जनता भी समझ रही है, क्योंकि सबको मालूम है कि जब तक इंडिया गठबंधन में कांग्रेस यदि नहीं रहेगा तो कांग्रेस के बगैर इंडिया गठबंधन जीरो है। और इंडिया गठबंधन को सच में संचालित करने वाले और जो एलओपी है हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी और जिस ढंग की बातें बयान अपना दे रहे हैं वह भी समझने की बात है। अभी आप देख रहे होंगे कि जिस ढंग से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी जो बयान दिए कि भारत की आज़ादी राम मंदिर की मूर्ति स्थापना से मिली है। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि इस ढंग के बयान देख करके आरएसएस पूरे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में गद्दारी का काम नहीं किया है? ये वही गद्दार लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अंग्रेजों के साथ खड़े थे, और इनका जो संस्थापक था भाजपा का, जो अध्यक्ष बने थे, वे खुद पत्र लिखे हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही है उसको दबाने के लिए अंग्रेजों को आगे बढ़ना चाहिए और इन तमाम नेताओं को जेल में भर देना चाहिए। और साथ में सावरकर को, जिनको ये लोग वीर बोलते हैं, उनकी भी इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है, जो कि आजीवन 60 रुपया का पेंशन प्राप्त करते रहे हैं। ये भी पूरा देश भली भांति जानता है। तो जो लोग देश की आज़ादी में अंग्रेजों के साथ खड़े थे, देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, वे लोग आज देशभक्ति का गीत गाते हैं, देशभक्ति का राग अपनाते हैं। और इसी को लेकर के मैं कहता हूं कि इन लोगों से देश को देशभक्ति की पाठ नहीं सीखना है, क्योंकि देश जानता है कि कितनी कुर्बानियां दे करके, कितने स्वतंत्रता सेनानियों की शहीद होने के बाद में हमारा यह देश आज़ाद हुआ है। हम 2 टुकड़े में भी बटे, उसका भी देन यही लोग हैं, यही आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद उस समय था। उस समय भाजपा के नाम निशान भी नहीं था। और ये लोग
अंग्रेजों के साथ में खड़े थे, जो कि मैं पहले भी बतला चुका हूँ। ये लोग कभी भी नहीं चाहते थे, ये लोग हमेशा ब्रिटिश हुकूमत के साम्राज्य को ही स्थापित रहना चाहिए। ये कई जगह बयान भी इन लोगों का है, जो कि आप इतिहास में देख सकते हैं। इतिहास के पन्ने को पलटने की ज़रूरत है आज देश के, क्योंकि आज के युवा वर्ग जो है वो इतिहास पढ़ना नहीं चाह रहा है। इतिहास को पढ़ना चाहिए और इनकी झूठ को नाकाम करना चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया सच दिखा नहीं रहे। आज सच जानना है तो सोशल मीडिया पर लोग आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जा कर के लोग, क्योंकि बोला जाता था कि पहले सच जब झूठ बाजार में फैलता था तो सच जानने के लिए लोग मीडिया की तरफ दौड़ते थे। आज सच जानने के जब मीडिया झूठ परोसता है तो सच जानने के लिए लोग सोशल मीडिया की तरफ दौड़ रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को देश के युवाओं को खास करके समझना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित आज हुआ है तो देश के युवा वर्ग प्रभावित हुआ है, क्योंकि ये लोग झूठ के सहारा लेकर के सत्ता प्राप्त कर रहे थे। आपको मालूम होना चाहिए कि नरेंद्र दास मोदी जी, जो आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने ही वादा किया था कि यदि मैं सत्ता में आया तो हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। मैं पूछता हूं कि 20 करोड़ नौकरियां कहाँ? जो नौकरी देने की संस्थाएं थी उसे भी ये लोग गिरवी रखने का काम किया है, बेचने का काम किया है पूंजीपतियों के हाथ में, क्योंकि आज की जो सरकार है वो पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। आज जो चाहता है, अडानी चाहता है, वही डिसीजन सरकार करती है। कहने के लिए मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फैसला जो करता है वह गौतम अडानी करता है, क्योंकि गौतम अडानी के बारे में जिस ढंग से अमेरिका में जो बातें आई है, अमेरिका की कोर्ट उन पर अरेस्ट करने का जो आदेश निकाला है, वहाँ की कोर्ट के से हम लोगों को सीख लेना चाहिए। हमारे देश के न्यायालय को भी समझना चाहिए और यहाँ के प्रशासन को भी समझना चाहिए कि वहाँ जनता के प्रति कितने लोग जवाबदेह हैं। जो संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हैं, वहाँ पर 22 करोड़ रुपया वहाँ की जनता से लेकर के, गलत ढंगों से लेकर के, और इंडिया के भ्रष्ट अधिकारियों के बीच, पदाधिकारियों के बीच और नेताओं के बीच में ये लोग बांटने के जो काम किए थे, उसको भी वो लोग उजागर करने का काम किया है। राफेल का भारत में क्लीन चिट दे दिया जाता है, न्यायालय भी आज उसी स्थिति में पहुंच चुका है। इसी पर राहुल गांधी जी जो कुछ दिन पहले बयान दिए और बोले कि आज हम सत्ता से ही नहीं बल्कि इंडियन स्टेटू से लड़ना चाहते हैं, जिसको कि गलत ढंगों से प्रचारित आरएसएस के लोग कर रहे हैं, भाजपा के लोग कर रहे हैं और कुछ कमल छाप कांग्रेसी भी कर रहे हैं। उनको भी मैं बतला देना चाहता हूं कि स्टेट राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भारत की तमाम संवैधानिक संस्थाएं, उसमें चुनाव आयोग भी आ जाता है, सीबीआई आ जाता है, ईडी आ जाता है, न्यायालय तक के जिस ढंग के फैसला चंद्रचूड़ साहब जिस ढंग से देश को जो सौंप कर गए हैं, जिसका कि परिणाम है कि कठमुल्ला बोलने वाला हाई कोर्ट का जज जो इलाहाबाद में जादव है, वह माफ़ी मांगने तक के नहीं तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को धत्ता बतला रहा है। आखिर के इन तमाम देशद्रोहियों को ये ताकत कौन दे रहा है, ये देश की जनता को समझना होगा। और जब तक आप समझेंगे नहीं और देश के हित की बात को समझेंगे नहीं, तब तक इन तमाम जितने भी ये आज के मौजूदा सत्ता में लोग मौजूद हैं या संवैधानिक संस्थाओं पर लोग जो बैठे हुए हैं, जो आरएसएस का जो भगवा रंग के प्रति वफादारी जो निभाते हैं, वे लोगों को जब तक उनकी कारनामों को नहीं जानेंगे तब तक इस देश की कल्याण नहीं हो सकता है। देश हमारा जीडीपी में पिछड़ रहा है, रुपया में पिछड़ रहा है। रुपया की कहानी आपको बतला देता हूँ। यही मोदी जी जब 14 में, जब सत्ता में नहीं थे, तो बोलते थे कि जब रुपये का मूल्य गिरता है तो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह सत्ता छोड़े थे, उस समय हमारा 56 रुपया कुछ पैसा का भाव था, आज वह 84 रुपया कुछ पैसा कैसे पहुंच गया? क्या आज प्रधानमंत्री का छवि या उसका चरित्र गिर रहा है या नहीं? यह देश की जनता को बतलाना चाहिए, आरएसएस को और भाजपा को। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।